हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये सिलोजिज्म का मॉडल क्वेश्चन है। आपको कुछ डायरेक्शन दिया जाएगा, स्टेटमेंट दिया जाएगा। इस स्टेटमेंट में से कौन सा कंक्लूजन डिराइव हो रहा है वो देख के हम सही आंसर टिक करना है। ये डायरेक्शन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या पूछ रहा है। लॉजिकली फॉलोज पूछ रहा है, लॉजिकली नॉट फॉलोज पूछ रहा है, वो देख के उसके हिसाब से हम आंसर देना चाहिए। और यहाँ अगर ये स्टेटमेंट आप देखें तो सम एप्पल और मैंगो बोल रहा है वो। सम एप्पल कभी मैंगो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। पर लेकिन जो भी स्टेटमेंट में वो दे रहा है उसको हम सही मान के हम उसमें से जो कंक्लूजन डिराइव हो रहा है कि नहीं देखना है। हमारा कॉमन सेंस, हम कंक्लूजन डिराइवेशन करने में हमारा कॉमन सेंस की यूज़ करना ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो भी वो स्टेटमेंट में पूछ रहा है वो सही मान के हम आंसर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बेसिकली हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स उनको पूछा जाएगा। ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी। तो यही 4 स्टेटमेंट हमको पूछा जाएगा। हम सिलोजिज्म को क्वेश्चंस को करने के लिए सिलोजिज्म के स्टेटमेंट जो भी दिया जाएगा उसको वेन डायग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑल ए आर बी तो हम ऐसा ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम्स है जिससे हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल ए आर बी हम ऐसा ड्रा कर सकते हैं, पर लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑल ए आर बी का मतलब क्या है। ए बहुत छोटा भी हो सकता है, बी बहुत बड़ा भी हो सकता है, नहीं तो ए ऑलमोस्ट बी तक हो सकता है, नहीं तो ए और बी दोनों सेम हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ए और ऑल ए आर बी हो सकता है और कुछ बी ए नहीं हो सकता है, भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑल ए आर बी वो दे रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, हम ऑल ए आर बी को सही रखना है। ऑल ए आर बी जनरली ए डायग्राम ही हम एग्ज़ाम में आंसर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे, पर लेकिन ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग रहना है ताकि आप आंसर सही कर सकें। ऑल ए आर बी का मतलब क्या है? ए तो बहुत छोटा भी हो सकता है, ए भी हम ड्रा कर सकते हैं, ए भी हम ड्रा कर सकते हैं, पर लेकिन ए क्यों नहीं ड्रा करते? क्योंकि इससे हमको ये इन्फर होता है कि ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। इसका मतलब ऑल बी आर ए भी हो रहा है इधर, पर लेकिन वो स्टेटमेंट में सिर्फ ऑल ए आर बी दिया है, ठीक है ना। जो भी वो स्टेटमेंट में दिया रहा है सिर्फ उसी रिलेशन को हम डायग्राम में देना है। रीजनिंग के हिसाब से क्या होता है जनरली, when देर इज नो रिलेशन, दो एंटिटीज़ के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, तो रीजनिंग के हिसाब से वो कुछ भी बन सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, सेम हो सकता है, अगर नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों का बीच का रिलेशन नहीं, अभी ए पोर्शन ऑफ बी और ए का कुछ रिलेशन नहीं है, तो रीजनिंग के हिसाब से ए और ए दोनों के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो हम दोनों के बीच का रिलेशन को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं ताकि ये बड़ा हो सके, सेम हो सके, कुछ नहीं हो सकता है, वैसा समझ सकते हैं, ठीक है ना। पर लेकिन एग्ज़ाम में आंसर सॉल्व करने के लिए सिर्फ यही यूज़ करना है। और इधर भी देखिए ऑल ए आर बी, इसमें भी ऑल ए आर बी है, ठीक है, पर लेकिन इसमें हम ये भी इन्फर कर रहे हैं कि सम बी आर नॉट ए। हम ये भी बोल रहे हैं इस डायग्राम से कि सम बी जो है वो ए नहीं है बोल रहे हैं। तो जो स्टेटमेंट में वो दिया है क्या, वो नहीं दिया है, इसलिए हम ये नहीं ड्रॉ कर सकते, सिर्फ यही ड्रॉ कर सकते हैं। पर लेकिन ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, आप समझना है, ये सब पॉसिबिलिटीज़ भी है। वैसे ही सम ए आर नॉट बी को क्या लिख सकते हैं? सम ए आर नॉट बी, ठीक है ना। सिर्फ यही डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए सम ए आर नॉट बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ए आर नॉट बी, ठीक है ना। सम ए आर नॉट बी ये भी हो सकता है, पर लेकिन इधर हम क्या और क्या रिलेशन भी बोल रहे हैं? सम ए आर बी भी बोल रहे हैं इधर, पर लेकिन वो क्वेश्चन में दिया है क्या? स्टेटमेंट में सम ए आर बी बोल के नहीं दिया है। तो इसलिए सिर्फ जो भी दिया है, जो भी ए और बी का रिलेशन क्या पूछ रहा है, सम ए आर नॉट बी, सिर्फ उसी को हम ड्राइंग में कन्वर्ट करके वेन डायग्राम देना है। वैसे ही सम ए आर बी, ठीक है ना, यही मेन डायग्राम, यही ड्रॉ करना है। पर लेकिन हम सम ए आर बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल ए आर बी। अगर पूरा ए बी है तो डेफिनेटली सम ए आर
और बी होगा ना। अगर पूरा ए बी हो जाएगा तो डेफिनेटली सम ए वुड बी बी, राइट। पूरा ए बी होगा तो कुछ पोर्शन भी बी होगा। पर लेकिन तो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, सिर्फ कुछ ही का रिलेशन बोल रहा है, सम ए आर बी बोल रहा है, तो वही ड्रा करना है। वैसे ही नो ए इज बी का सिर्फ एक ही डायग्राम रहेगा इसका, नो ए इज बी को यही रहेगा। आप सिर्फ यही डायग्राम्स आपको याद रखना है, ऑल ए आर बी ऐसा, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी, नो ए इज बी, सिर्फ ए डायग्राम्स हम ड्रा करना है। पर लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तो ये बहुत सारे हैं। अभी दो और स्टेटमेंट जो है फ्रीक्वेंटली एग्जाम में दिया जा रहा है वो है ओनली एंड ओनली फ्यू। ओनली ए आर बी का मतलब क्या है, ओनली ए आर बी का मतलब है ये जो और बाकी स्टेटमेंट्स ये इन्हीं से डिराइव हो रहा है, ठीक है ना। ओनली ए आर बी का मतलब है ऑल बी आर ए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऑल बी आर ए का मतलब ऑल बी आर ए। पर लेकिन इसमें ऑल बी आर ए एंड ओनली ए आर बी में क्या अंतर है कि ओनली ए आर बी मतलब सिर्फ ए ही बी बन सकते हैं, बी पर ए के सिवा किसी और का रिलेशन नहीं है। अगर देखिए ओनली ए आर बी दिया है एक स्टेटमेंट, सम ए आर सी दिया है स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसका मतलब ये होगा कि बी नो बी इज सी, क्योंकि ओनली ए आर बी, ठीक है ना। सिर्फ बी पर ए के सिवा कोई और भी किसी का भी रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसलिए ऑल बी आर ए और ओनली ए आर बी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जनरली इसको शेड कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। ये जनरल डायग्राम रहेगा। वैसे ही ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब ये सम प्लस सम नॉट दोनों मिला के हमको ड्राइंग आएगा। ओनली फ्यू ए आर बी का मतलब क्या बोले तो ओनली फ्यू ए आर बी, सम ए आर बी कॉम्बिनेशन विथ सम ए आर नॉट बी। इधर आप शेड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी दोनों को कंबाइन करेगा तो ओनली फ्यू ए आर बी मिलेगा, ठीक है ना। ये 6 ड्राइंग आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट समझ आए तो बहुत अच्छा है, अगर समझ भी नहीं आया तो ये सिर्फ ए स्टेटमेंट के लिए ये ड्राइंग आएगा, वो याद रख लीजिए। ये रीजनिंग थियरम एक याद रख लीजिए कि व्हेन देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज़, अगर ये दोनों एंटिटीज़ में कुछ रिलेशन नहीं है तो रीजनिंग के हिसाब से देयर कैन बी एनी पॉसिबल रिलेशन। अगर पूरा अंदर जा सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन्स 2 प्रकार के होते हैं, ट्रू कंक्लूजन्स होते हैं, फॉल्स कंक्लूजन्स होते हैं। उसमें भी फर्दर डिवीजन है कि डेफिनेटली ट्रू का मतलब ये है कि वो हर पॉसिबिलिटी में ट्रू है। हम देखे थे ना एक सम ए आर बी में कितने प्रकार के पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, तो हर पॉसिबिलिटी में ट्रू रहेगा। पॉसिबली ट्रू एंड पॉसिबली फॉल्स, ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। वैसे ये भी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। वैसे डेफिनेटली फॉल्स हर बार फॉल्स होएगा, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी कंक्लूजन्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, वो कंक्लूजन में कैन भी रहेगा, कैन नॉट भी रहेगा, मे बी, मे नॉट बी, ये टर्म्स रहेंगे उसमें, ठीक है ना। तब उससे हमको पता चलेगा कि ये पॉसिबल कंक्लूजन है। अगर वो डायरेक्शन में विच कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलोस या लॉजिकली फॉलोस पूछ रहा है, हम डेफिनेटली ट्रू को टिक करेंगे एज एन आंसर। अगर वो कंक्लूजन में विच कंक्लूजन डेफिनेटली डज नॉट फॉलोस पूछेगा, नहीं डज नॉट फॉलो पूछेगा, वो पॉसिबिलिटीज और डेफिनेटली फॉल्स रहेगा। ये ज़्यादा तक अभी तक पूछा नहीं है। अगर वो कंक्लूजन में डेफिनेटली डज नॉट फॉलोस या लॉजिकली डज नॉट फॉलोस पूछेगा, हम डेफिनेटली फॉल्स को टिक करेंगे, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट देखेंगे, बेसिक स्टेटमेंट सम ए आर बी। देखिए सम ए आर बी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रही है ना हम, वेन डायग्राम ऐसा होगा सम ए आर बी जनरल ड्राइंग, इससे हम आंसर ढूंढ सकते हैं। एक कंक्लूजन 4 कंक्लूजन दिया है, सम बी कैन बी ए पॉसिबिलिटी, कैन नॉट बी, कैन बी, कैन बी, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये पॉसिबल कंक्लूजन्स ये वेन डायग्राम ये स्टेटमेंट से सही हो रहा है नहीं गलत हो रहा है वो पूछ रहा है। आपको समझाने के लिए मैं पॉसिबल डायग्राम्स ड्रॉ करूँगा, पर लेकिन एग्जाम में सिर्फ यही डायग्राम से हम आंसर निकाल सकते हैं।
वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है ना। अगर देखें ऑल ए आर बी, तो इसमें ये सम ए और नॉट बी भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। ऑल ए आर बी ए भी हो सकता है, ऑल बी आर ए भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या बोला था, सम ए शुड बी बी। ये हर डायग्राम में सही होना है, ठीक है ना। ये हर डायग्राम में कुछ पोर्शन ए और बी में कॉमन होना है, इधर इधर ए और बी में ये कॉमन है, ठीक है ना। वैसे ही ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये तो कॉमन रख दिया मैंने, एज पर स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन ये सब पॉसिबिलिटी है। जनरली एग्जाम में यही डायग्राम से हमको आंसर मिलेगा, आपको समझाने के लिए सब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ये सब पॉसिबिलिटीज है इसके, ठीक है ना। अब देखेंगे पहला कंक्लूजन, सम बी कैन बी ए। अगर ये पॉसिबल कंक्लूजन को करना है, आपको पहले ही बताया था, ये हमको सही प्रूव करना है, गलत भी प्रूव करना है, तभी ये सही होगा, ठीक है ना। सम बी कैन बी ए, सम बी कैन बी ए का मतलब क्या है, इसमें देखिए सम बी कैन बी ए, इसमें सही आ रहा है, सम बी कैन बी ए इसमें भी सही आ रहा है, सम बी कैन बी ए इसमें सही, इसमें सही आ रहा है, इसमें सही आ रहा है, इसमें सही, सारे में सही आ रहा है, हम इसको गलत नहीं प्रूव कर सक रहे, ठीक है ना। तो इसलिए ये गलत है। अगर आप सिंपल टर्म्स सिर्फ इसी डायग्राम से आपका आंसर निकालना है, तो देखिए सम ए आर बी, ठीक है ना, इसमें सम बी आर ए सही है ना, इसको डेफिनेट कंक्लूजन लीजिए, सम बी आर ए इसमें सही है, तो अगर ये डेफिनेटली सही है तो ये पॉसिबल कैसे हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत है। वैसे ही सम बी कैनॉट बी ए, बी कैनॉट बी ए, बी के कुछ पोर्शन और ए के पोर्शन से कुछ संबंध नहीं है, ठीक है ना, तो रीजनिंग के हिसाब से कुछ भी बन सकता है। देखिए सम बी कैनॉट बी ए इसमें गलत है, सम बी कैनॉट बी ए इसमें गलत है, सम बी कैनॉट ए इसमें भी, मतलब पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है, गलत गलत इसमें सही है, तो गलत भी हो रहा है सही भी हो रहा है, इसमें गलत है इसमें सही है, ठीक है ना। अगर देखें तो सम बी आर ए इसमें ए डायग्राम में गलत है, ए डायग्राम में सम बी आर नॉट ए सही है, तो सही भी हो रहा है गलत भी हो रहा है, तो ए कंक्लूजन सही है। वैसे ही नो ए कैन बी बी, देखिए सम ए आर बी, ये हर पॉसिबिलिटी में सही रहना चाहिए, तो इफ़ सम ए आर बी हाउ कैन नो ए कैन बी बी, ठीक है ना। नो ए कैन बी बी का मतलब क्या है, ए और बी में रिलेशन नहीं, इसको सही बनना है और इसको गलत भी प्रूव करना है, तो ये सही तो नहीं हो सकता है, हर बार गलत होगा, ठीक है ना, तो इसलिए ये गलत है। वैसे ही ऑल ए कैन बी बी, ऑल ए कैन बी बी मतलब पूरा ए बी में जाना है, पूरा ए नहीं जाना है, ठीक है, पूरा ए नहीं जा रहा है, इसमें गलत है, ऑल ए कैन बी बी, ठीक है, इसमें सही है, गलत भी हो रहा है सही भी हो रहा है, इसलिए ये सही है, ठीक है ना। तो अगर ये समझ गया तो आप एक स्टेटमेंट करेंगे, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है ना, जो भी रिलेशन वो दे रहा है सिर्फ उसी का डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। ऑल ए आर बी सिर्फ ए और बी का बोल रहा है, तो ए और बी का रिलेशन लेंगे। नो ए इज सी बोल रहा है, सिर्फ ए और सी का रिलेशन दिया है, नो ए इज सी, ठीक है ना। नो ऑल सी आर डी, ऑल सी का ही ऑल सी डी बनेंगे, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल सी आर डी का मतलब इसको डी भी बना सकते हैं हम, ठीक है ना, पर लेकिन वो सिर्फ ऑल सी को ही डी बन रहा है, तो इसलिए ये सिर्फ सी डी बनेगा, ठीक है ना। अगर ये ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो आधा आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। सम बी कैन बी डी, देखिए एक कंक्लूजन पॉसिबिलिटी है, ये सब पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको सही और गलत दोनों प्रूव करेंगे तभी ये सही होगा। सम बी कैन बी डी, देखिए बी और डी में, सम बी और डी कुछ भी रिलेशन नहीं है। सम बी का मतलब ये ले हो, ए पार्ट, और सम डी का पार्ट ये ले हो, ए पार्ट और ए पार्ट कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो रीजनिंग के हिसाब से कुछ भी पॉसिबिलिटीज है, तो इसको सही भी मान सकते हैं, इसको गलत भी मान सकते हैं, तो इसलिए ये सही है, ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है। वैसे ही सम बी कैन बी सी,
सम बी यही पार्ट ले, सम बी का पार्ट यही ले, सम बी कैन बी सी, सी का पार्ट ये ले, सम बी और सी इन दोनों के रिलेशन कुछ नहीं है, तो रीजनिंग के हिसाब से सही भी बन सकता है गलत भी बन सकता है, तो इसलिए ये भी सही है। ऑल बी कैन बी डी, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऑल बी पूरा बी डी बनना है, पूरा बी डी इधर आ सकते हैं ना, पूरा बी इधर आ सकता है ना, बन सकता है, सही है। पूरा बी ये भी हो सकता है ना, गलत भी, कुछ रिलेशन तो नहीं है, हम कुछ भी मान सकते हैं रीजनिंग के हिसाब से, सही है गलत है, तो ये सही है। ऑल ए कैन बी डी, पूरा ए डी जा सकता है, पूरा ए डी जा सकता है, इधर सी सिर्फ सी ही नहीं जा सकता है, ए डी तो जा सकता है ना, जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, सही मान सकते हैं गलत भी मान सकते हैं, तो ये भी सही है। सम सी कैन बी ए, सम सी कैन बी ए, अगर देखेंगे आप क्वेश्चन में नो सी इज ए, नो ए इज सी, इसका मतलब क्या है, सी ए में नहीं जा सकता है, सम सी कैन बी ए हर बार गलत होगा, कुछ भी सी ए में नहीं जा सकता है, तो सिर्फ ये गलत हो रहा है, सही नहीं होगा कभी भी, ये पॉसिबिलिटी है, हमको गलत और सही दोनों प्रूव करना है, सिर्फ ये गलत ही हो रहा है, इसका मतलब है सम सी इज ए डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है ना, तो सम सी इज ए डेफिनेटली फॉल्स है, सम सी कैन बी ए पॉसिबली फॉल्स, दोनों भी फॉल्स है। वैसे ही ऑल डी कैन बी ए, पूरा डी ए, पूरा डी कैसे जा सकते हैं, पूरा डी का मतलब सी भी है ना, सी तो ए में नहीं जा सकता है, तो ऑल डी कैन बी ए हर बार गलत होगा, सही तो कभी भी नहीं होगा, तो इसलिए ये भी गलत है, ठीक है ना। सम सी कैनॉट बी डी, सम सी कैनॉट बी डी, पूरा सी डी के अंदर है, तो कुछ पोर्शन सी कैनॉट कैसे होगा, कभी भी गलत नहीं होगा ये, तो इसलिए ये भी गलत है। देखिए सम सी कैनॉट बी डी, इसका मतलब क्या है, कुछ पोर्शन सी डी नहीं होना है बोल के प्रूव करना है, डी होगा बोल के प्रूव करना है, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, सही प्रूव करना है गलत भी प्रूव करना है, पर लेकिन इधर सम सी इज डी, हर बार सम सी कैन बी डी ही होगा, सम सी कैनॉट बी डी कैसे प्रूव करेंगे हम, ठीक है ना, इसलिए ये भी गलत है। अब समझ लीजिए सम डी कैनॉट बी बी, देखिए सम डी कैनॉट बी बी, सम डी कैनॉट बी बी, सम डी का मतलब ये पोर्शन लीजिए, सम डी और सम बी का पोर्शन, सम डी कैनॉट बी बी, बी का पोर्शन ये लीजिए, इधर जा सकता है बाहर भी आ सकता है, ठीक है ना, कुछ रिलेशन नहीं है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, इसलिए एक सही है। नो सी कैन बी बी, नो सी कैन बी बी, सी और बी का रिलेशन कुछ दिया नहीं है, तो सी बी के अंदर जा सकता है, सी के बी के बाहर भी आ सकता है, तो ये सही भी मान सकते हैं गलत भी मान सकते हैं, तो ये सही है। नो ए कैन बी डी, ए डी के रिलेशन कुछ दिया नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, तो सही भी बोल सकते हैं गलत भी बोल सकते हैं, तो ये सही है, ठीक है ना। सम बी कैनॉट बी ए, सम बी कैनॉट बी ए, इसका मतलब ये गलत होगा, ये इसके अंदर पूरा जाएगा, ए बी ए नहीं होगा, और ए बी ऐसे भी मैं मान सकता हूँ, ठीक है ना, कैनॉट सही किया, ये गलत किया, ठीक है ना, सही भी हो रहा है गलत भी हो रहा है, तो आंसर हमारा ये सही होगा। सम सी कैनॉट बी बी, इसका मतलब क्या है, सम सी कुछ पोर्शन ऑफ सी कैनॉट बी बी, सी और बी का कुछ रिलेशन तो दिया नहीं है ना, सम सी बी बन सकता है बी नहीं बन सकता है, तो ये सही हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो ये सही है। हम सम पोर्शन ऑफ सी, अगर सम कुछ पोर्शन ऑफ सी डज नॉट हैव रिलेशन विद बी, अगर कुछ पोर्शन ऑफ सी और बी का कुछ पोर्शन से रिलेशन नहीं है, तो सिंपली हम सम नॉट पॉसिबिलिटी को टिक कर सकते हैं। देखिए सम ए के नॉट बी डी, ये भी पॉसिबल कंक्लूजन ना, कुछ पोर्शन ऑफ ए और डी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, कुछ पोर्शन ऑफ ए ले हो आप, कुछ पोर्शन ऑफ डी ले हो, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है ना, तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, इसलिए ये भी सही है, ठीक है ना। सम बी कैन बी ए, सम बी कैन बी ए, देखिए सम बी कैन बी ए हर बार सही बन सकता है, सम बी कैन बी ए हमको गलत नहीं बना सकते, क्योंकि ऑल ए आर बी है, इसका मतलब क्या है, सम बी इज ए,
सम बी इज ए डेफिनेटली है, ऐसा पॉसिबिलिटी कैसे होगा? इसको सम बी कैन बी ए ट्रू होगा, इसको फॉल्स कैसे कर सकते हैं? बी ए को बी से बाहर कैसे ले सकते हैं हम? ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल ए आर बी वो दिया है ऑलरेडी, तो इसलिए हर बार सही होगा, पर लेकिन इसको गलत हम प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। वैसे ही नो सी कैन बी ए, नो सी कैन बी ए, सी और ए के बीच में का रिलेशन ऑलरेडी दे दिया हो, नो ए इज सी, इसका मतलब क्या है? सी और ए, नो सी इज ए, सी कैन बी ए, हर बार सही हम कोई भी आप पॉसिबिलिटीज ले लो, हम सिर्फ नो सी कैन बी ए को सही बता सकते हैं, नो सी कैन बी ए को गलत नहीं हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि नो सी इज़ ए, ठीक है ना, डेफिनेटली है, डेफिनेटली ट्रू होगा, इसलिए हर बार सही होगा, इसको गलत हम प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। और देखिए अभी 16 कंक्लूजन को देखिए, सम सी आर नॉट डी, ये डेफिनेट कंक्लूजन है, सम सी आर नॉट डी, डेफिनेट कंक्लूजन अगर डायग्राम में सही है, देखिए फिर से इधर डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करता हूँ, ऑल ए आर बी, नो ए सी, ऑल सी आर डी, सम सी आर नॉट डी, डायग्राम में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ दिया है सम सी आर नॉट डी, ऐसा कैसे हो सकता है? ऑल सी आर डी, तो सम सी आर नॉट डी कैसे हो सकता है? सिंपली ये गलत है। नो ए इज बी, नो ए इज बी कैसा हो सकता है? डायग्राम में तो गलत है। ऑल ए आर डी, डायग्राम में तो सही नहीं है, ये भी गलत है। डेफिनेट कंक्लूजन्स को आंसर ढूंढने के लिए डायग्राम में, अगर वो डायग्राम में जो स्टेटमेंट वो दिया है कंक्लूजन में वो सही बन रहा है तभी सही है, नहीं तो गलत है। सम डी आर नॉट ए, देखिए सम डी का मतलब ये, सम डी आर नॉट ए, कंक्लूजन ये डायग्राम में तो सही है, हर बार सी तो ए में नहीं जा सकता और सी तो डी में ही रहेगा, तो सम पोर्शन ऑफ डी इज नॉट ए, डेफिनेटली डायग्राम में तो सही है, तो इसलिए ये सही है। सम ए आर बी, देखिए ऑल ए आर बी है, पूरा ए बी बनेगा तो कुछ ए तो बी भी रहेगा ना, तो ये भी सही है। सम सी आर डी, ऑल सी आर डी, तो सम सी तो डी बनेगा। सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, डी और बी का रिलेशन कुछ नहीं है हमको, सम डी आर नॉट बी डायग्राम में भी सही नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है ना। वैसे ही हम दूसरा स्टेटमेंट को भी आंसर करेंगे, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी इज डी, सम डी आर ई, जो भी दिया है सिर्फ उसी का रिलेशन हमको डालना पड़ेगा, नो ए इज ई, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। क्या पूछ रहा है? सम ए आर सी, ए और सी का रिलेशन डायग्राम में नहीं है, डेफिनेट कंक्लूजन है, तो ये गलत है। सम बी आर ए डायग्राम में सही है, तो ये सही है। सम ए आर डी, ए और डी का रिलेशन डायग्राम में नहीं है, तो ये गलत है। ऑल सी कैन बी, इसका मतलब पॉसिबिलिटी सही फाइंड आउट करना है, गलत भी फाइंड आउट करना है। पूरा सी डी में जा सकता है, नहीं जा सकता है। ऑल सी कैन बी डी हर बार गलत होगा, तो ये गलत है कंक्लूजन। नो ए कैन बी सी, नो ए कैन बी सी, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि ए और सी का रिलेशन कुछ नहीं है, तो ये सही है। सम बी आर नॉट, ये डेफिनेटली है, सम बी आर नॉट ई, ठीक है। सम बी का मतलब ये पोर्शन ई नहीं है, डायग्राम में तो सही है, सम बी आर नॉट ई, तो ये सही है। सम डी आर नॉट सी, सम डी आर, नो सी इज डी, नो डी इज सी, पूरा डी अगर सी नहीं होगा तो सम डी तो सी भी नहीं होगा ना, तो ये भी सही है। सम ई आर नॉट सी, सम ई मतलब ये पोर्शन सम ई आर नॉट सी डायग्राम में सही है, तो ये सही है, क्योंकि ये डेफिनेटली है, डायग्राम में सही है, तो हम सही मार्क कर सकते हैं। नो डी इज ई, ये भी डेफिनेट है, नो डी इज ई कैसे? सम डी इज ई, तो नो कैसे बन सकता है? ये गलत है, ठीक है ना। सम ई आर नॉट बी, सम ई आर नॉट बी, नहीं, ई तो बी में जा सकता है ना, ये पूरा ई इसमें अंदर जा सकता है। और देखिए डेफिनेट है, डेफिनेट तो नहीं है डायग्राम में, सिंपली गलत कर सकते हैं। ऑल डी कैन बी ए, कैन बी का मतलब सही है और गलत, पॉसिबल कंक्लूजन है, तो दोनों फाइंड आउट करना। ऑल डी
पूरा डी, अगर देखिए पूरा डी में ये पोर्शन जो ई से रिलेशन में है, ये तो नहीं बन सकता है कभी भी। ऑल डी कैन बी ए हर बार गलत होगा, तो इसलिए ये गलत है। सम ए मे नॉट बी सी, सम ए मे नॉट बी सी, इसको और इसके बीच का कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो सही हो सकता है गलत हो सकता है, इसलिए ये सही है। ऑल बी कैन बी, इसको भी सही है और गलत फाइंड आउट करना। सम ऑल बी, पूरा बी डी बन सकता है। देखिए ये पोर्शन जो है सी से रिलेटेड, ये डी कभी भी नहीं बन सकता, तो हर बार ये गलत होगा, तो इसलिए ये गलत है। सम डी आर नॉट, ये डेफिनेटली है। सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, देखिए पूरा डी इधर अंदर जा सकता है, और डेफिनेटली डायग्राम में तो गलत है, तो ये भी गलत है। सम डी आर नॉट बी, ओके ये गलत है। सम बी मे बी ई, सम बी, ये मे बी का मतलब क्या है, ये पॉसिबल कंक्लूजन है, ये सही भी होना है और ये गलत भी होना है, ठीक है ना। ये सही और गलत होगा तो तभी करेक्ट होगा, नहीं तो गलत होगा। देखिए बी और ई इधर है, बी और ई, ये पोर्शन जो है ये ई के अंदर जा सकता है, ई के बाहर भी रह सकता है, तो ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये सही है। नो ए ई सी, ये डेफिनेट है। ए और सी, इधर डायग्राम में तो कुछ नो का सिंबल नहीं दिया है ना, नो का स्टेटमेंट तो नहीं है, तो इसलिए गलत है। नो ए इज डी, ए और डी का रिलेशन कुछ दिया नहीं है, तो ये भी गलत है। ऑल सी कैन बी ई, ऑल सी कैन बी ई, कैन बी, ठीक है ना, सही और गलत। ऑल सी, ठीक है, पूरा सी ई के अंदर जा सकता है और ई के बाहर भी रह सकता है, तो ये सही हो सकता है गलत हो सकता है। सिर्फ ई को ए के अंदर ही नहीं जा सकता है, और ये पूरा सी इधर जा सकता है, तो ये सही है। सम सी आर नॉट, ये डेफिनेट कंक्लूजन है। सम सी आर नॉट ई, ठीक है ना, कुछ डायग्राम में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पोर्शन ऑफ सी और ई से कुछ लेना देना, तो डायग्राम में गलत है, तो डेफिनेट कंक्लूजन गलत है। ऑल ई कैन बी ए, ये सही और गलत फाइंड आउट करना है। ऑल ई कैन बी ए, नहीं कैसे होगा, नो ई इज ई, तो हर बार ये गलत होगा, तो ये गलत है। सम डी कैनॉट बी ए, सम डी, देखिए सम डी इज नॉट ए, डेफिनेटली है ये हर बार सही होगा, कभी भी गलत नहीं बना सकते हम इसको। देखिए सम डी कैनॉट बी ए बोल रहा है, कैनॉट बी का मतलब सही और गलत दोनों होना है ना, पर लेकिन सम डी जो ई से संबंध है, ये ए के अंदर नहीं जा सकता है डी पोर्शन, तो हम इसको गलत नहीं प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको सम डी इज़ नॉट ए, सम डी इज़ नॉट ए, ठीक है ना, ये डेफिनेटली ट्रू है, तो ये पॉसिबल कैसे होगा, ये गलत है। वैसे ही सम बी मे नॉट बी ई, सम बी मे नॉट बी, सम बी इज़ नॉट ई, अगेन सम बी जो ए है डेफिनेटली नॉट ई बनेगा ना, डेफिनेटली ट्रू है, तो ये मे नॉट किधर से आ गया, ये हर बार सही होगा, गलत हम प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए ये भी गलत है। सम बी कैन बी ए, देखिए सम बी इज ए है, ये हर बार सही होगा, गलत हम नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि जो भी होगा ये तो छोटा होगा, नहीं तो ए और बी सेम होगा। सम बी कैन बी ए, और इसको गलत समझ आने के लिए ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे तो नहीं बना सकते ऑल ए और बी को, तो इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि सम बी इज़ ए, ये डेफिनेटली ट्रू है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक आइदर और कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें। आइदर और कॉन्सेप्ट, अगर आपको इसमें आइदर और ढूंढना है, सिर्फ ऑल और सम नॉट के बीच में आइदर और मिलेगा, और सम और नो के बीच में आइदर और मिलेगा, ठीक है ना। जब ऑल और सम नॉट के बीच में आइदर और अगर आ रहा है, तो उसमें एलिमेंट्स जो है सेम सीक्वेंस में आना है, ठीक है ना, आप ये याद रख लीजिए। आइदर और कंडीशन में बोथ कंक्लूजन्स शुड बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम। आपको पता है ना, आइदर और में अगर एक सही हुआ तो दूसरा गलत होना है, पहला गलत हो रहा है तो दूसरा सही होना है, दोनों सही एक बार नहीं हो सकते, दोनों गलत एक बार भी नहीं हो सकते, ठीक है ना, तभी आइदर और बनेगा आपको। और इधर देखिए ऑल और सम नॉट,
दोनों के बीच में ही अगर हमको आइदर और मिलेगा और सम और नो के बीच में आइदर और मिलेगा। ऑल और सम नॉट में एक स्पेशल केस है, सेम सीक्वेंस आना चाहिए, ठीक है ना। सम ए आर बी देखेंगे, सम ए आर बी, ऑल बी और सी, सिर्फ बी और सी के रिलेशन बोल रहा है, ऑल बी और सी, सम सी आर डी, सम सी आर डी, ठीक है। इसके हिसाब से हमने ड्राइंग तो कर दी है। कंक्लूजन देखिए, ऑल ए आर डी डायग्राम, ऑल ए आर डी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी डेफिनेटली तो नहीं है। इधर डायग्राम के हिसाब से तो कुछ भी ए और डी के बीच में रिलेशन कुछ नहीं है, पर लेकिन हमको डेफिनेटली चाहिए ना, ये भी गलत है, ठीक है। पर लेकिन आप अगर देखेंगे ऑल और सम नॉट, आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, ऑल और सम नॉट में आइदर और का केस रहेगा, तो हमको सीक्वेंस देखना है, एलिमेंट्स का सीक्वेंस, ठीक है ना। ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी नहीं है, सम ए आर डी नहीं है, पर लेकिन ये डायग्राम में तो सही है, सम में नो ए और डी का रिलेशन कुछ नहीं है, तो डायग्राम में तो सही है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, आइदर 1 और 2 होगा, ठीक है ना। ऑल और सम नॉट में आइदर और आएगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वैसे ही सेकंड कंक्लूजन देखिए, सम बी आर डी डायग्राम में तो गलत है, नो डी इज बी डायग्राम में तो सही है, पर लेकिन डेफिनेटली तो नहीं है ना, तो ये गलत। सम और नो ऑलरेडी बता दिया, सम और नो के बीच में अगर एलिमेंट सेम है, सीक्वेंस कैसे भी होने दीजिए, हमको आंसर आएगा आइदर 1 और 2 फॉलोस, ठीक है ना। वैसे ही ऑल ए आर डी, ऑल ए आर डी नहीं है डायग्राम में, तो नो एच डी डायग्राम में तो वैसा है, पर लेकिन डेफिनेटली तो नहीं है ना, इसलिए ये भी गलत है। पर लेकिन एलिमेंट सेम है इधर, फिर भी ऑल है, इधर सम नॉट नहीं दिया है, वो सिर्फ नो दिया है, ऑल नो दिया है, इसलिए ये नाइदर नॉर। आपको यही याद रखना है सिलोजिज्म में, ऑल और सम नॉट के बीच में, सम और नो के बीच में ही हमको आइदर आर का आंसर मिल सकता है, और ऑल और सम नॉट में भी सेम सीक्वेंस होना चाहिए। देखिए सम बी आर है, सम बी आर है, देखिए सम बी आर है डायग्राम में तो सही है, तो ये डेफिनेटली ट्रू हो रहा है। नो बी इज ए, बी इज ए कैसे होगा, सम बी तो ए है ना, ये डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है, ठीक है ना। अगर देखिए सम नो है इधर, आप बोले सम नो है इधर, सेम एलिमेंट्स है, तो इधर और रहेगा नहीं, क्योंकि ये डेफिनेटली ट्रू हो रहा है, सिर्फ इधर आएगा आंसर ओनली 1 फॉलोस, ठीक है ना। ये दोनों गलत होना चाहिए, मतलब गलत इन द सेंस पॉसिबल हो सकते हैं दोनों, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये नॉट पॉसिबल, ये हर बार सही होगा, ये हर बार सही होगा। सम बी आर ए, आप कितने भी इसके क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करो, इस सारे पूरे पॉसिबिलिटीज में ये सही रहेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए डेफिनेटली है, डेफिनेट ट्रू, ये डेफिनेटली फॉल्स। वैसे ही ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी डायग्राम में तो नहीं है, सम डी आर नॉट बी डायग्राम में तो कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो फिर भी पॉसिबल है। देखिए ऑल सम नॉट इधर और केस बन सकता है, पर लेकिन सीक्वेंस देखिए, इधर का इधर है, इधर का इधर है, सीक्वेंस अगर ऑल और सम नॉट में आपको ऑलरेडी बता दिया सेम सीक्वेंस होना चाहिए, इसलिए ये नाइदर नॉर बनेगा, नाइदर 1 और 2 फॉलोस, ठीक है ना। वैसे ही सम ए आर डी, सम ए आर डी नहीं हो सकता है, सम ए आर नॉट डी, ये भी डायग्राम के हिसाब से गलत है, पर लेकिन दो एलिमेंट सेम है, सम और सम नॉट के बीच में इधर और नहीं हो सकता है, तो इसलिए नाइदर 1 और 2 फॉलोस, ठीक है ना। देखिए कीवर्ड्स कभी कभी एग्जाम्स में सम के अलावा एटलीस्ट, फ्यू, ए फ्यू, मेनी, मोर, मोस्ट, एटमोस्ट ऐसे टर्म्स भी यूज़ किए जाएंगे, आप उसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो फ्यू ए आर बी स्टेटमेंट में दिया, तो आप डायग्राम सम ए आर बी का डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। कभी कभी वो परसेंटेज में भी दे सकता, कैसा 50% ऑफ ए इज़ बी, इसका मतलब क्या, आप डायग्राम सिर्फ वेन डायग्राम जो है सम ए आर बी का ड्रा कर सकते हैं सिंपली, ठीक है ना। ऑल को ईच एवरी, कभी कभी एनी भी बोल सकता है वो, ठीक है ना। ऑल, ईच, एवरी, एनी, ये कीवर्ड्स होंगे। अगर आपको चाहिए एक स्नैप ले लीजिए इसका। देखिए अगर ऑल ए आर नॉट भी दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
ऑल ए आर नॉट बी का मतलब क्या है, हमको कितने स्टेटमेंट्स है, सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स है। वो क्या क्या है, ऑल, सम नॉट, सम नो। मैंने पहले ही बताया था जो भी स्टेटमेंट्स रहेगा हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये 4 में से ही डिराइव होंगे, ठीक है ना। ये देखिए ऑल ए आर नॉट बी, ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नॉट बी। ये क्या है, ऑल ए आर बी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर नॉट बी क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर बी क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो ए इज बी नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट को हम, ये 2 नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही हमारा आंसर, इस दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, ऑल ए आर नॉट बी, मतलब पूरा ए बी नहीं बन सकता। इसका मतलब कुछ तो बन सकता है ना, कुछ ए तो बन सकता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको नो एज भी लिख सकते हैं क्या, ऑल ए आर नॉट बी। ये सिर्फ क्या स्टेट कर रहे हैं, पूरा ए बी नहीं बन सकता। ये नहीं बोल रहा है कि नो एज बी, वो नहीं बोल रहा है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, सम ए आर नॉट बी, ठीक है ना। इसमें नो ए इज बी का पॉसिबिलिटी आएगा ना, सम में ए आर नॉट बी में ये पॉसिबिलिटी आएगा, इसलिए हम ये स्टेटमेंट लेते हैं। अगर नो ए इज बी लेंगे, ऑल ए आर नॉट बी, ये भी पॉसिबिलिटी जो है, ऑल ए आर नॉट बी का ये भी पॉसिबिलिटी हो जाएगा ना। नो ए इज बी लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑल ए आर नॉट बी का मतलब क्या है, सम ए आर नॉट बी। अगर वो स्टेटमेंट में क्या दिया, अगर ऑल ए कैन नेवर बी बी, इधर कैन है, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं सोचना है। कैन नेवर बोल रहा है, कभी भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑल ए कैन नेवर बी बी। अगर इंडिया का पाकिस्तान का मैच है, अगर पाकिस्तान को लास्ट ओवर में 40 रन्स कुछ करना है, तो हम ये बोल सकते हैं ना, पाकिस्तान कैन नेवर विन दिस मैच, ठीक है ना। अब ये छोड़ दीजिए कि वाइड्स डालेंगे या नो बॉल डालेगा, ये सब छोड़ दीजिए। जनरली मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान कैन नेवर विन दिस मैच बोल सकते हैं ना। वैसे ही ऑल ए कैन नेवर बी बी को क्या लिख सकते हैं, ऑल ए आर नॉट बी। ऑल ए आर नॉट बी को हम अभी समझाए थे आपको, इसका मतलब है सम ए आर नॉट बी। सो ये भी वही है। अभी देखिए, ईच ए इज नॉट बी बोल रहा है। ईच का मतलब क्या है, कीवर्ड किसी का, ऑल का है सिर्फ। अगेन ये यही है टर्म, ऑल ए आर नॉट बी, उससे सम ए आर नॉट बी। ईच ए कैन नेवर बी बी, अगेन देखिए, एवरी ए कैन नेवर बी बी। एवरी का मतलब ऑल है, कैन नेवर का मतलब आर नॉट। ये 4 स्टेटमेंट का मतलब यही है, सम ए आर नॉट बी। आप एग्जाम्स में नहीं कंफ्यूज होना है, जनरली ये पूछा नहीं है अभी तक, अगर पूछेंगे तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। इसका मतलब क्या है, अगर स्टेटमेंट में वो सम ए आर बी दिया है और वो कंक्लूजन में भी वैसे ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहा है, सम ए इज बी या सम ए आर बी, और वही स्टेटमेंट को कंक्लूजन में और कॉपी पेस्ट कर दिया, तो हम सिंपली इसको फॉल्स बोल सकते हैं। ये क्यों बोल सकते हैं सब हमको ज़रूरत नहीं है। रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, सिंपली रिमेंबर दिस, ठीक है ना। आप ये मत सोचिए कि डायग्राम तो ये है, कंक्लूजन में भी वो है, नहीं, वो सब मत सोचिए। रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, दैट्स इट, रिमेंबर दिस, ठीक है ना। दैट्स इट। अगले वीडियो में हम सिलोजिज्म के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। धन्यवाद।